जरा ये भी समझना चाह रहे हैं सर कि चलिए ठीक है, अब तो रिजल्ट जो आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं। आप लोग 75 पर जीत चुके हैं और बीजेपी जश्न मना रही है। मेयर हमारा ही बनेगा, इतना यकीन कैसे है? आप सब कह रहे हैं कि मेयर हमारा ही बनेगा। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि अभी काउंटिंग बाकी है और आप खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 83 सीटों पे जीत चुकी है और अभी काउंटिंग जारी है और भारतीय जनता पार्टी बड़े नंबर के साथ आ रही है। तो प्रश्न तो ये है कि आम आदमी पार्टी जो 54-55% वोट लिया था विधानसभा में, वो घट करके 42% पर रहे और हमारा वोट शेयर बढ़कर के लगभग 40% के करीब है। तो ये जो 2-2.5% का ही डिफरेंस रह गया इसमें, इससे ये साफ है कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार लोगों ने अब समझ लिया कि ये भ्रष्ट पार्टी है। इन्होंने टिकटें बेची, इनके मंत्री जेल में हैं, इन्होंने स्कूलों के कमरे बनाने में भ्रष्टाचार किया, इन्होंने डीटीसी बस खरीद में घोटाला किया, इन्होंने शराब की दुकानें खोली, शराब नीति में घोटाला किया। ठीक है विजयन जी, सीटें आपकी आ रही हैं लेकिन जीत वही रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग जीत रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी ही जीत रही है, सेंचुरी पार कर चुके हैं। ठीक है, उनकी कुछ सीटें ज्यादा है, उनकी सीट अंजना जी हमसे कुछ ज्यादा है ऐसा लग रहा है अभी, लेकिन अभी काउंटिंग बाकी है। पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े के पार हो चुकी है लगभग, आपकी रिपोर्ट के अनुसार। तो ये चुनाव जो है इसमें दिल्ली की जनता ने साफ रूप से केजरीवाल जी को एक चेतावनी दे दी है और आने वाले दिनों में केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ दिल्ली में होने वाला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन गुप्ता जी देखिए, अभी बीजेपी आप कह रहे हैं 100 हम लोग दे चुके हैं, अभी तो 83 पे जीत बीजेपी के, धीरे धीरे देखिए आंकड़े बढ़ भी रहे हैं, लेकिन 100 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने अभी तक छुआ है। और आप जो 2% की बात कर रहे हैं उन पर आप फोकस ज्यादा करेंगे या इम्पोर्टेंट ये है कि जीत कौन रहा है? जीत तो आम आदमी पार्टी रही है ना। अगर नाराजगी जनता के मन में होती तो आज ये 100 का आंकड़ा तो बीजेपी पार कर रही होती। इसमें क्योंकि बहुत बड़ा वोटों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 2-2.5% का ही डिफरेंस है। अगर आप अपनी फिगर मंगा लीजिए अपने सर हार चाहे सर एक रन से भी हार मिले सर, हार होती है। हाँ, मैं यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरा है क्योंकि अंतर पहले बहुत बड़ा था। 196 वार्ड के नतीजे घोषित हो गए। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, आ रही हूँ विजेंद्र जी, आ रही हूँ। प्रियंका जी से भी इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 106 वार्ड्स पर आम आदमी पार्टी की जीत। ये साफ संकेत कि वो बहुमत का आंकड़ा 126 के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। 106 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है। अब हम रुझान नहीं, आपको नतीजे बता रहे हैं। वही 84 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी अब 16 दूर है सेंचुरी से, लेकिन 106 आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। वही कांग्रेस 4 पर ही अटकी हुई है, 5 वार्ड पर। 5 वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी की जीत अभी तक हुई है। 1 पर बताया जा रहा है निर्दलीय के 196, 250 में से 250 में से 196 वार्ड्स के नतीजे आ गए हैं और आम आदमी पार्टी ने लगभग, अगर आप देखें तो 20 का फासला बीजेपी से बनाया हुआ है। वो 106 पर जीत चुके हैं, 84 पर बीजेपी है, 5 पर कांग्रेस पार्टी है और 1 में निर्दलीय। अब आप उनकी बातों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि ये जो लिखकर स्याही से देने वाला मामला था उसको अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब आंधी तो ऐसी 230 हमारी, 20 बीजेपी की, ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। सेंचुरी पार बीजेपी जाती हुई दिख रही है। अंजना जी, फिर सबसे पहले अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उनको रोकना पड़ेगा। उन्होंने भी बंगाल में ऐसी भविष्यवाणी की थी, क्या हुआ? तो ये तो अब जनता का मत है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उनको, भाजपा को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। उनको दिखना चाहिए हमारा आंकड़ा क्या था और कहां से कहां पहुंचा है और उनकी क्या हालत हुई है। मुद्दों की राजनीति जनता चाह रही है। जनता को मतलब है कि उनकी सोल्यूशन, प्रॉब्लम की सोल्यूशन कौन निकालेगा। जैसे हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया है कि वो नीति आयोग में फीचर होते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में फीचर होते हैं, हम आपको ये लिख के दे सकते हैं कि एमसीडी के स्कूल भी अब से फीचर होंगे 1 साल के टाइम बाद। हमें ये करना आता है, हमें काम करना आता है, हमसे काम की राजनीति करवा लीजिए। इसके बाद जो हेल्थ केयर सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम भी इनके पास था। ये जनता, दिल्ली की जनता के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि मोहल्ला क्लिनिक के स्तर पर उनको भी लाया जाएगा, वैसे ही बेहतरी की जाएगी। 300 मेडिसिन आपको मोहल्ला क्लिनिक में फ्री मिलती है दिल्ली सरकार के। क्या मिलता है आपको? गाय और भैंस और
जानवर मिलते हैं वहां पर, जो प्राइमरी स्कूल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एमसीडी के होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स एमसीडी के होते हैं। तो अब एक दिल्ली के सब बच्चों को एक बिल्कुल बेहतर स्तर की शिक्षा मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी।